नगमा की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे कि उसके शौहर जमाल ने अपने साबिका मुआशिकों के किस्से अपनी महबूबाओं के जिस्मानी खुदू खाल की तफसीलात के मुताबिक सुनाना शुरू कर दिए। बीते लम्हों की दास्तानें वो तमाम जुजियात के साथ यूं बयान करता गया उसने बड़ी मेहनत से हर मौजू पर लेक्चर तैयार कर रखा हो और उसे डर हो कि कोई पॉइंट में हो गया तो उसके नंबर कट जाएंगे। नगमा सिर झुकाए खामोशी से सुनती रहती और जमाल के हाथ उसके सरापे पर रेंगने लगते। उसका दिल चाहता कि वो जल्दी से ये हाथ झटक दे, क्योंकि इन हाथों के लम्स से उसे कराहत सी महसूस होती। उसका जहन उसके जिस्म का साथ न देता और वो अपने आप को स्पर्दगी के लिए तैयार न कर पाती। जमाल हसब दस्तूर उसके हर खुदू खाल को छोते हुए अपनी किसी न किसी साबिका महबूबा की तारीफों में जमीन और आसमान समूह देता और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर झंझला उठता। तुम तो बिल्कुल ठंडी औरत हो। नगमा को अपने जिस्म के अंदर बर्फ की सलों जैसी ठंडक का एहसास होता और वो महज इस ख्याल से जमाल के पहलू में लेटी रहती कि उसे मजहबी और कानूनी फरीजा अदा करता है। फ़र्ज की अदायगी अगर खुशी से की जाए तो वो बायस सुकून व तमानियत होता, और अगर मजबूरी की तरफ फ़र्ज निभाया जाए तो वो ज़हनी उलझनों में इजाफा का बायस बनता है। लिहाजा उसकी ज़हनी उलझनें बढ़ती गईं। हालांकि उसके घर में और बहुत सी औरतें थीं। 60 साला सास जो शादी के 44 साल गुजारने के बाद भी अपने शौहर के रात को पास बुलाने का ऐलान करते हुए मुस्कराकर उसे देखती घर में जितने कमरे थे सब में उसकी नंदें अपने अपने शौहरों के साथ पराजमान थीं, और चूंकि सबके पास शादीशुदा होने का सर्टिफिकेट यानी लाइसेंस मौजूद था, लिहाजा जब जिसका जी चाहता कमरे के अंदर कुंडी चढ़ा लेता, उसका भी जी चाहता कि वो अपने शौहर जमाल से लपट जाए और खूब प्यार करे। जमाल उसका शौहर ही नहीं महबूब भी था। उसने उसे पाने के लिए हजारों तें मांगी थीं, और जब वो उसके हाथ में निकाह की अंगूठी पहना रहा था तो वो खुद को दुनिया में खुश किस्मत तरीन औरत समझ रही थी। मगर जमाल के कमरे में आते ही न जाने कहां से कोई जरीना, फरीहा या गजल भी साथ ही कमरे में आ जाते और अपने जिस्म के उन हिस्सों की नुमाइश करने लगते जिनकी तारीफें करते हुए जमाल किसी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता था। सर्दी की लहरें नगमा के जिस्म के अंदर दौड़ने लगते और वो बिल्कुल बेहिस व हरकत बस्तर पर पड़ी रहती। जमाल के वजूद की गर्मी भी उस बर्फ को ना पखला सकती और वो झंझला कर कहता, तुम तो बिल्कुल ठंडी औरत हो। दिन महीनों और फिर सालों में बदलने लगे। उसके आंगन में 2 प्यारे प्यारे बच्चे इरफान और नौमान खेलने लगे। वो बच्चों और घरदारी में मसरूफ हो गई। जमाल की घर से बाहर मसरूफियात बढ़ने लगे और फिर उसने रातों को देर से आना शुरू कर दिया। नगमा के एहतिजाज पर जवाब मिलता, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम बच्चों के साथ जल्दी सो जाती हो। मैं घर रहूं या बाहर तुम्हारा क्या बगड़ता है। आधी रात से बढ़कर जमाल के आने का वक्त सुबह 5-6 बजे तक पहुंच गया। नगमा के एहतिजाज पर लड़ना झगड़ना और मारपैट करना जमाल का मामूल बन गया और उसने ठंडी औरत के कमरे से अपना वस्त्र भी हटा लिया, क्योंकि उसकी कारोबारी मसरूफियात बढ़ चुकी थीं और रात भर उसके कारोबारी टेलीफोन आना होते थे। बच्चे घर के उस माहौल से खौफजदा रहने लगे। बाप जब भी घर आता वो सहमे रहते कि अभी कोई हंगामा होगा। आखिरकार नगमा ने जमाल को पूछना छोड़ दिया। वो उसके कमरे की तरफ भी न जाती और यूं दोनों एक दूसरे से कोई बात न करते। जमाल को खाना और नाश्ता वगैरह देना नौकरानी के जिम्मा था। नगमा उससे बिल्कुल ही बेताल्लुक ही हो गई। और फिर एक दिन अचानक हैदर अली नगमा की जिंदगी में चला आया। नगमा की सहेली शहला के भाई की शादी थी और उसका दोस्त हैदर अली इस्लामाबाद से शादी में शिरकत के लिए आया था। हैदर अली मर्दाना वजाहत का भरपूर शाहकार था। लंबा कद, खुलता हुआ रंग, बड़ी स्याह आंखें और बालों में चमकते हुए थोड़े से चांदी के तार जो उसके वकार में इजाफा कर रहे थे। नगमा ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। वो भी उसके करीब आ गया। बहुत सारी बातें करता रहा। उसके लहजे की अपनायत आवाज की गर्मी और जहान से वो उसकी गर्दीदा हो गई। फिर यूं हुआ कि वो फुर्सत मिलते ही बहाने बहाने शहला के घर जा पहुंचती। भाई तारिक भाई के दोस्त कहाँ हैं? और शहला भी हैदर अली के आते ही उसे बुला ली थी। शाम की चाय और दोपहर के खाने पर मुलाकात होती, बातें होती और नगमा एक सुकून और तमानियत का एहसास लिए घर आ जाती। उसके चेहरे की पचमर्दगी खत्म होने लगी और आप ही आप एक मुस्कुराहट इसके होंठों पर सज गई। एक नया सरूर उसके वजूद पर गया और उसे एहसास हुआ जैसे उसने दोबारा जिंदगी से दोस्ती कर ली है, वरना वो तो कभी की मुर्दा हो चुकी थी और बेदिली से जिंदगी गुजार रही थी।
उसको हर वक्त हर लम्हा हैदर अली का इंतजार रहने लगा और वो उसकी आमद के लिए अपने कपड़ों और मेकअप पर भी तवज्जो देने लगी। और फिर वो दिन आया जब शहला के घर हैदर अली और वो बिल्कुल ही अकेले थे। हैदर अली सूफे पर उसके करीब आ गया। धीमे लहजे में बातें करते हुए उसने आहिस्तगी से नगमा के कुंधे पर हाथ रखा। नगमा के जिस्म में अंगारे भर गए। हैदर अली ने उसके बालों को, गालों को, गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता छुआ और वो आप ही आप उसके चौड़े चुकले सीने में धनस्ती चली गई। उसकी तेज होती सांसों और जलते होठों को छूते हुए हैदर अली ने सरगोशी की, तुम तो बहुत गर्म हो, तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी अंता अलावा है मैंने तो सोचा भी ना।